कुर्सी पर किसी ने चिपकाने वाला गोंद लगा रखा होता है और सब बच्चे उस पर हंसते हैं। जाहिर है ये भी राजा का काम होता है। वो दूर से वीडियो बनाकर हंस रहा होता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट मदद करने के लिए आता है, लेकिन जॉन उससे पहले पहुंचकर अपनी जैकेट से फेली को ढक देता है और उसे बाथरूम ले जाता है ताकि वो कपड़े साफ कर सके। बाहर निकलने पर प्रेसिडेंट उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन फेली मना कर देती है। उसे तो काम पर जाना है। स्कूल के बाद राजा अपने ट्विन भाइयों को लेकर एक नया प्लान बनाता है और पहुंचता है उसी रेस्टोरेंट में जहां फेली काम करती है। लेकिन मैनेजर उस पर विश्वास नहीं करती और उसे काम से निकाल देती है। फेली का दिल टूट जाता है। वो ड्रेस बदलती है और निकलने लगती है। तभी राजा और उसके भाई फिर से ताने कसते हैं। ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होगी और आगे चल के हम तुझे घर से भी निकाल देंगे। लेकिन इस बार फेली जवाब देती है और जैसे आग लगा देती है उनके घमंड को। बोलती है, खुशी झलक उठती है। उसे पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है और दिल ही दिल में वो जॉन की तरफ खींचने लगती है। मूड एकदम सेट हो जाता है। वो घर लौटती है खुश होकर, लेकिन तभी सामने आता है राजा और जैसे ही वो उसे देखता है गुस्से में लाल हो जाता है। सीधा जॉन के पास जाता है और झगड़ पड़ता है। कहता है, तू अगर उसे अच्छे से ट्रीट करेगा तो मेरी प्लानिंग पूरी फेल हो जाएगी। और फिर वो अपनी बातों में एक और जहर घोल देता है। कहता है, वो लड़की बिल्कुल सही नहीं है, बस डैड के पैसों के पीछे है। इतना सुनना था कि फेली का दिल टूट जाता है। अब वो चुप नहीं रहती, सीधा राजा को जाकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, अगर तुम तीनों को मेरी मौजूदगी इतनी ही बुरी लगती है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर वो गुस्से में किचन में जाती है खुद को शांत करने, लेकिन अचानक गलती से कांटे से चुभ जाती है। तभी जॉन आता है, उसका जख्म साफ करता है, दवाई लगाता है और खुद उसके लिए कैलेमिक ड्रिंक बनाता है।